मन लगाकर दोस्तों सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन है तो शायद आप चौंक जाएं। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध के पास एक युवा व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरा मन बार बार स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाता है। कभी कभी उसी मन में घृणा भी पैदा हो जाती है। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं इन भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। कृपया मुझे इसका मार्ग बताइए। बुद्ध ने उस युवक की आंखों में देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे कुछ क्षण शांत बैठे रहे। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि मैं अभी उत्तर दे दूं तो तुम केवल शब्द सुनोगे, लेकिन यदि तुम स्वयं सत्य को देखोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये कहकर बुद्ध ने उस युवक को अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले आने का आदेश दिया। युवक पूरी रात सोचता रहा, ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे बुद्ध मुझे दिखाना चाहते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो युवक बुद्ध के पास पहुंच गया। उसके मन में एक ही सवाल था, आज मुझे कौन सा ज्ञान मिलेगा। बुद्ध उसे अपने साथ एक शांत झील के किनारे ले गए। पानी बिल्कुल स्थिर था, मानो उसमें पूरा आकाश उतर आया हो। बुद्ध ने पूछा, इस झील में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युवक बोला, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है और साफ आसमान भी। तभी बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और चेहरा धुंधला हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब पानी शांत होता है तब सत्य साफ दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें लहरें उठती हैं तब वही सत्य धुंधला पड़ जाता है। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, आकर्षण हो या घृणा, दोनों मन की लहरें हैं। जब तक मन अशांत रहेगा तुम किसी भी व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख पाओगे। ये सुनकर युवक के मन में एक नया प्रश्न उठा, लेकिन इन लहरों को शांत कैसे किया जाए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। युवक ने तुरंत पूछा, भगवान, इन लहरों को शांत कैसे किया जाए। मैं जितना इन्हें दबाने की कोशिश करता हूं ये उतनी ही तेज हो जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिस इच्छा को तुम बलपूर्वक दबाते हो वो और अधिक शक्ति के साथ लौटती है। मन से युद्ध करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। फिर बुद्ध युवक को जंगल की ओर ले गए। वहां एक छोटा सा बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लगातार कूद रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो इस बंदर को, यदि तुम इसे पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो ये और तेज भागेगा, लेकिन यदि तुम शांत रहकर इसे केवल देखते रहो तो कुछ समय बाद यह स्वयं शांत होकर बैठ जाएगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी इसी बंदर की तरह है। आकर्षण, घृणा, क्रोध और लालसा, ये सब उसी की छलांगे हैं। इन्हें पकड़ने या भगाने की कोशिश मत करो, केवल जागरूक होकर देखो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब मन की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। युवक के चेहरे पर पहली बार शांति की हल्की झलक दिखाई दी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गहरा प्रश्न बाकी था। यदि केवल देखने से सब बदल जाता है तो लोग पूरी जिंदगी इच्छाओं के गुलाम क्यों बने रहते हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि वे एक ऐसी गलती करते हैं जिसे पहचानना सबसे कठिन है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वो कौन सी गलती है जो मनुष्य को इच्छाओं का गुलाम बना देती है। बुद्ध ने पास रखे एक दीपक को जलाया और बोले, इस दीपक की लौ को ध्यान से देखो। युवक लौ को देखने लगा। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने पूछा, बताओ ये लौ किससे जल रही है। युवक बोला, तेल से भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारी इच्छाएं भी किसी ईंधन से जलती हैं। वो ईंधन है बार बार उसी विचार को मन में दोहराना। जितना तुम किसी व्यक्ति, वस्तु या कल्पना के बारे में सोचते हो उतना ही आकर्षण बढ़ता जाता है। युवक गहरी सोच में डूब गया। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, आकर्षण बाहर की चीज नहीं है, उसका जन्म तुम्हारे मन में होता है, और जिसका जन्म मन में होता है उसका अंत भी मन में ही होता है। फिर बुद्ध ने युवक की ओर देखकर पूछा, यदि तुम आग में लकड़ी डालना बंद कर दो तो क्या आग हमेशा जलती रहेगी। युवक ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, वो धीरे धीरे स्वयं बुझ जाएगी। बुद्ध बोले, इसी प्रकार जब तुम अपने मन को बार बार इच्छाओं का ईंधन देना बंद कर दोगे तब आकर्षण और घृणा दोनों अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगे। युवक ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में अब भी एक अंतिम शंका थी, अगर सामने वही व्यक्ति बार बार आ जाए तब मन को कैसे स्थिर रखा जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भगवान, यदि वही व्यक्ति बार बार मेरे सामने आ जाए तो मैं अपने मन को कैसे संभालूं। बुद्ध उसे एक बगीचे में ले गए। वहां एक सुंदर गुलाब खिला हुआ था। बुद्ध ने कहा, इस फूल को देखो, ये सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या ये हर व्यक्ति को एक जैसा दिखाई देता है। युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान,
किसी को ये बहुत सुंदर लगेगा, किसी को साधारण, और कोई इसे देखकर बिना रुके आगे बढ़ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। वस्तु या व्यक्ति तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारा अपना मन उसे अर्थ देता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि आकर्षण बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है, उसी दिन तुम्हारी आधी गुलामी समाप्त हो जाएगी। फिर बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता हवा के साथ उड़ता रहा। बुद्ध बोले, जिस मन के पास विवेक नहीं होता, वो इस पत्ते की तरह इच्छाओं की हवा में उड़ता रहता है, लेकिन जिसने अपने मन को देखना सीख लिया, वो पर्वत की तरह स्थिर रहता है। युवक की आंखों में अब समझ की पहली किरण दिखाई देने लगी, लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। जब तक उसे नहीं समझोगे, तब तक मन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा। युवक ने उत्सुक होकर पूछा, भगवन, वो अंतिम रहस्य क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वो रहस्य तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। युवक ने विनम्रता से पूछा, भगवन, वह अंतिम रहस्य क्या है जो मन को पूरी तरह स्वतंत्र कर देता है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा को छोटा करो, लेकिन इसे मिटाना मत। युवक सोच में पड़ गया। उसने कई उपाय सोचे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब बुद्ध ने उसी रेखा के पास एक और बड़ी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी दिखाई देने लगी। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। इच्छाओं से लड़ो मत, उनसे बड़े उद्देश्य को अपनाओ। जब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा, तो छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप महत्व खो देंगी। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल सुख के पीछे भागता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो सत्य, ज्ञान और आत्मविकास के मार्ग पर चलता है, उसका मन धीरे धीरे हर बंधन से मुक्त होने लगता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवन, आज मुझे समझ आ गया कि मुझे दुनिया नहीं, अपने मन को बदलना था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, उसी दिन संसार की कोई भी इच्छा तुम्हें अपना दास नहीं बना सकेगी। यही सच्ची स्वतंत्रता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उस युवक को फिर बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। यदि तुम इसमें सफल हो गए, तो समझना कि तुमने अपने मन को समझना शुरू कर दिया है। युवक शांत होकर बुद्ध के साथ चल पड़ा। रास्ते में एक व्यक्ति ने बिना किसी कारण उसे अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने उसका अपमान किया और उसे क्रोधित करने की पूरी कोशिश की। युवक का चेहरा लाल हो गया। उसके भीतर क्रोध उठने लगा, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। मन की हर लहर को केवल देखो, उसके पीछे मत भागो। उसने गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा और शांत खड़ा रहा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति को जाने दिया और युवक से पूछा, जब उसने तुम्हारा अपमान किया, तब सबसे पहले क्या हुआ? युवक बोला, पहले क्रोध उठा, फिर मैंने उसे देखा। कुछ क्षण बाद वो अपने आप शांत होने लगा। बुद्ध ने कहा, यही जागरूकता है। भावनाएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन यदि तुम उनके साथ बह नहीं गए, तो तुम उनके मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। फिर बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, जिस दिन कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम अहंकार में न डूबो, और कोई अपमान करे, फिर भी तुम्हारी शांति न टूटे, समझ लेना, उसी दिन तुमने अपने मन पर विजय पा ली है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब वो शांति थी, जिसकी तलाश में वो पहली बार बुद्ध के पास आया था। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवन, जब मन में अचानक इच्छा, क्रोध या मोह उठे, तब उस क्षण क्या करना चाहिए? बुद्ध उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और बोले, आंखें बंद करो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, केवल अपनी सांसों को आते जाते देखो। युवक ने वैसा ही किया। पहले उसके मन में अनेक विचार आए, कभी पुराने चेहरे, कभी इच्छाएं, कभी भय। कुछ मिनट बाद उसने महसूस किया कि विचार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अब वो उनके साथ बह नहीं रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही ध्यान है। विचारों को रोकना ध्यान नहीं है, उन्हें बिना पकड़े हुए देखना ही ध्यान है। फिर बुद्ध बोले, हर दिन केवल 10 मिनट अपने मन को देखो, न किसी विचार से लड़ो, न किसी इच्छा का पीछा करो, बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत झील की तरह निर्मल हो जाएगा। युवक ने पूछा, क्या इतना सरल अभ्यास सचमुच जीवन बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज के 10 मिनट तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जो अपने मन को देखना सीख लेता है, उसे बाहरी दुनिया कभी पराजित नहीं कर सकती। उस दिन युवक ने संकल्प लिया कि वो प्रतिदिन इस साधना का अभ्यास करेगा। उसे अब समझ आ चुका था कि सच्ची जीत दुनिया पर नहीं, अपने मन पर होती है। अगले दिन युवक फिर बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने पूछा, भगवन, ध्यान करने के बाद भी कई बार मन अचानक बेचैन हो जाता है, इसका कारण क्या है?
बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखे एक मिट्टी के घड़े में साफ पानी भर दिया। फिर उन्होंने उसमें एक मुट्ठी धूल डाल दी। कुछ ही क्षणों में पानी मटमैला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? युवक बोला, नहीं भगवान, पानी गंदला हो गया है। बुद्ध ने कहा, अब इसे साफ करने की कोशिश मत करो, बस इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। थोड़ी देर बाद धूल नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, लेकिन एक आदत ऐसी है जो इसमें हर समय धूल उड़ाती रहती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन सी आदत है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दूसरों से अपनी तुलना करना। जब तुम किसी को अपने से अधिक सुंदर, अधिक सफल या अधिक धनवान देखते हो तो मन में ईर्ष्या जन्म लेती है, और जब किसी को अपने से कम देखते हो तो अहंकार, ईर्ष्या और अहंकार दोनों ही मन को अशांत कर देते हैं। युवक की आंखें झुक गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी अधिकांश बेचैनी का कारण वास्तव में दूसरों से तुलना करना ही था। बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, जिस दिन तुम अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करोगे, उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। युवक के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि शांति बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन की गहराई में छिपी है। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे मन हमेशा प्रसन्न और शांत रह सके? बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने देखा कि नदी बिना रुके बह रही है। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी इस नदी को शिकायत करते देखा है कि इसका पानी रुक क्यों नहीं जाता? युवक ने कहा, नहीं भगवान, नदी तो बस बहती रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन भी इसी नदी की तरह है। जो बीत गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, और जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता मत करो। दुख का सबसे बड़ा कारण है अतीत से चिपके रहना और भविष्य का डर। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया। कुछ ही क्षणों में वो पानी उंगलियों के बीच से बह गया। बुद्ध बोले, देखो, जीवन का हर पल इस पानी की तरह है। जितना इसे कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी ये फिसल जाएगा, लेकिन यदि इसे सहजता से स्वीकार करोगे तो हर पल आनंद बन जाएगा। युवक ने पूछा, तो क्या खुशी किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं होती? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, खुशी तुम्हारे मन की अवस्था है। जिस दिन तुम बिना किसी शर्त के वर्तमान क्षण को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसे दुनिया भर का धन भी नहीं खरीद सकता। युवक की आंखों में संतोष झलकने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से मिलती है। बुद्ध ने अंत में कहा, अपने मन को अपना मित्र बना लो, फिर संसार का कोई भी दुख तुम्हारी शांति नहीं छीन सकेगा। अगली सुबह युवक फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, मनुष्य बार बार दुख में क्यों फंस जाता है जबकि वो सुख चाहता है? बुद्ध उसे जंगल के बीच एक पुराने वृक्ष के पास ले गए। उस वृक्ष की एक सूखी शाखा हवा में हिल रही थी। बुद्ध ने पूछा, बताओ, ये शाखा टूटकर गिर क्यों नहीं रही? युवक ने कहा, क्योंकि ये अभी भी पेड़ से जुड़ी हुई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य का दुख भी एक चीज से जुड़ा रहता है, मोह। मोह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता। मोह धन से, सम्मान से, अपने विचारों से और यहां तक कि अपनी पहचान से भी हो सकता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जिस चीज को तुम मेरा कहकर पकड़ लेते हो, उसी के खोने का भय तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, और जहां भय है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। युवक ने पूछा, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह कैद कर देता है। प्रेम में करुणा होती है, मोह में स्वार्थ। ये सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आने लगा कि वह जीवन भर प्रेम और मोह को एक ही समझता रहा था। बुद्ध ने अंत में कहा, जिस दिन तुम प्रेम करोगे लेकिन पकड़ोगे नहीं, उसी दिन तुम्हारे मन से भय समाप्त हो जाएगा और वहीं से सच्ची शांति का जन्म होगा। युवक ने पूछा, भगवान, आपने कहा कि मनुष्य अपनी ही बनाई हुई कैद में जीता है। ये कैद कैसी होती है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक व्यापारी ने जंगल से एक छोटे हाथी को पकड़ लिया। उसने उसके पैर में एक मजबूत लोहे की जंजीर बांध दी। छोटा हाथी दिन रात उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता रहा। वो पूरी ताकत लगाता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। कुछ वर्षों बाद वही हाथी बहुत विशाल और शक्तिशाली बन गया। अब वो चाहे तो एक झटके में उस जंजीर को तोड़ सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की। युवक आश्चर्य से बोला, क्यों भगवान? अब तो वो आसानी से मुक्त हो सकता था। बुद्ध ने कहा, क्योंकि उसके मन ने मान लिया था कि वो बंधा हुआ है। शरीर शक्तिशाली हो गया था, लेकिन मन अभी भी कमजोर था। फिर बुद्ध ने युवक की ओर देखकर कहा, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। एक बार असफल होने पर वो मान लेता है,
कि अब वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार धोखा मिलने पर वो विश्वास करना छोड़ देता है, एक बार हारने पर वो सपने देखना छोड़ देता है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी पुरानी असफलताएं याद आने लगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, तुम्हें दुनिया ने नहीं बांधा है, तुम्हें तुम्हारी मान्यताओं ने बांधा है। जिस दिन तुम अपने मन की जंजीरों को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी आजादी शुरू हो जाएगी। युवक ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, भगवान, आज से मैं अपने मन की हर जंजीर को पहचानूंगा और उसे तोड़ दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही जागृति की पहली सीढ़ी है। अगली सुबह युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, क्या सचमुच एक छोटी सी आदत इंसान का पूरा भाग्य बदल सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक बगीचे में ले गए। उन्होंने 2 बीज अपनी हथेली पर रखे। एक बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया गया, उसे रोज पानी मिला और कुछ ही समय में वो हरे भरे वृक्ष में बदल गया। दूसरा बीज पत्थरों के बीच पड़ा रहा, उसे न पानी मिला न देखभाल, कुछ ही दिनों में वो सूख गया। बुद्ध ने पूछा, दोनों बीज एक जैसे थे, फिर परिणाम अलग क्यों हुआ? युवक बोला, क्योंकि पहले बीज को सही वातावरण और रोज देखभाल मिली। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी एक दिन में नहीं बदलता, वह तुम्हारी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। फिर बुद्ध ने कहा, यदि तुम प्रतिदिन केवल एक अच्छा विचार अपनाओ, एक अच्छा कर्म करो और अपने मन को कुछ समय शांत रखो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। युवक ने पूछा, और यदि मैं एक दिन ये अभ्यास छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए, एक दिन की चूक तुम्हें नहीं गिराती, लेकिन बार बार की लापरवाही तुम्हें वहीं पहुंचा देती है जहां से तुम निकलना चाहते थे। सफलता कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बल्कि सही आदतों की निरंतर पुनरावृत्ति है। युवक की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। उसे समझ आ गया कि भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वो हर दिन किए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। बुद्ध ने अंत में कहा, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि हर विचार एक बीज है। आज जो बीज बोगे, कल वही तुम्हारा जीवन बनकर लौटेगा। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन की वो कौन सी कमजोरी है जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी हारने पर मजबूर कर देती है? बुद्ध उसे एक शांत तालाब के पास ले गए। तालाब के किनारे एक शिकारी ने दाना बिखेरा हुआ था। कुछ ही देर में पक्षियों का एक झुंड वहां आ गया। एक बूढ़ा पक्षी ऊपर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने बाकी पक्षियों को चेतावनी दी, इन दानों के पीछे जाल छिपा है। लेकिन एक लालची पक्षी बोला, इतने सारे दाने हैं, 1-2 दाने खा लेने से क्या होगा? जैसे ही वो नीचे उतरा, उसका पैर जाल में फंस गया। थोड़ी ही देर में पूरा झुंड फंस गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ, उन्हें किसने पकड़ा, शिकारी ने या उनके लालच ने? युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, शिकारी ने नहीं, उनके लालच ने उन्हें फंसाया। बुद्ध बोले, यही मन की सबसे छिपी हुई कमजोरी है, लालच। लालच केवल धन का नहीं होता, प्रशंसा का लालच, शक्ति का लालच, सुंदरता का लालच और हमेशा अधिक पाने की चाह, यही मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। फिर बुद्ध ने कहा, जिसे जितना मिला है, यदि वह उसके लिए कृतज्ञ होना सीख जाए तो उसका मन हल्का हो जाता है। लेकिन जो हमेशा और चाहिए में जीता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। युवक की आंखों में गहरी समझ उतर आई। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि मन की जीत बाहर की दौड़ जीतने से कहीं अधिक कठिन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारा मन पर्याप्त कहना सीख जाएगा, उसी दिन सच्ची समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अगले दिन युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या केवल मौन रहने से भी मन शक्तिशाली बन सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक घने जंगल में ले गए। वहां एक विशाल पर्वत खड़ा था। तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, लेकिन पर्वत अडिग था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने पर्वत को हवा से लड़ते देखा? युवक ने कहा, नहीं भगवान, वो बिना कुछ कहे स्थिर खड़ा है। बुद्ध बोले, यही मौन की शक्ति है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर शांत रहना होता है। फिर बुद्ध ने एक पात्र में पानी भरकर उसे हिलाया। पानी मटमैला हो गया। उन्होंने पात्र को नीचे रख दिया। कुछ देर बाद पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, जब मन अशांत हो तब तुरंत बोलना सबसे बड़ी भूल है। पहले मन को शांत होने दो, फिर निर्णय लो। शांत मन से निकला एक शब्द क्रोध में बोले गए 100 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। युवक ने पूछा, तो क्या हर समय मौन रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, जब तुम्हारे शब्द किसी का भला करें, सत्य हो और उचित समय पर बोले जाएं, तभी बोलो, अन्यथा मौन ही श्रेष्ठ है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति हर बात का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि शांति बहस जीतने से अधिक मूल्यवान है। बुद्ध ने अंत में कहा, जो अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है,
वो धीरे धीरे अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है, और जिसने मन पर विजय पा ली उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भगवान, जिसने हमें दुख दिया हो उसे क्षमा कैसे किया जा सकता है? बुद्ध युवक को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक भारी पत्थर उठाकर युवक के हाथ में दे दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ लो। कुछ ही मिनटों में युवक का हाथ दर्द करने लगा। उसने कहा, भगवान, ये पत्थर बहुत भारी है, अब इसे पकड़े रखना कठिन हो रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम इसे कई घंटे या कई दिनों तक पकड़े रहो तो सबसे अधिक पीड़ा किसे होगी, पत्थर को या तुम्हें? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे ही होगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्रोध और द्वेष भी इसी पत्थर की तरह हैं। जिसने तुम्हें दुख दिया वो शायद आगे बढ़ चुका है, लेकिन यदि तुम अपने मन में उसका बोझ उठाए रखोगे तो पीड़ा तुम्हें ही होगी। युवक गहरी सोच में डूब गया। बुद्ध ने आगे कहा, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत काम को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, अब उस पत्थर को नदी में छोड़ दो। युवक ने जैसे ही पत्थर छोड़ा उसका हाथ हल्का हो गया। बुद्ध बोले, देखा, बोझ छोड़ते ही हल्कापन मिल गया। जीवन भी ऐसा ही है, जो छोड़ना सीख जाता है वही सच्ची शांति पा लेता है। युवक की आंखों में नई चमक थी। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं बल्कि अपने मन को मुक्त करने में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो क्षमा करना सीख जाता है उसे कोई भी व्यक्ति भीतर से पराजित। सुबह युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग कहते हैं कि धन सबसे बड़ी संपत्ति है, क्या यही सत्य है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक धनी व्यापारी के घर के सामने ले गए। महल बहुत बड़ा था, नौकर चाकर थे, सोना चांदी था, लेकिन व्यापारी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर बुद्ध युवक को एक गरीब वृद्ध के पास ले गए। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष था। बुद्ध ने पूछा, बताओ, इन दोनों में वास्तव में कौन अमीर है? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, भगवान, जिसके मन में शांति है वही सच्चा अमीर है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही उत्तर है। धन जीवन को सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। यदि मन अशांत है तो करोड़ों की संपत्ति भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। फिर बुद्ध ने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा, यदि मैं अपनी मुट्ठी कभी न खोलूं तो क्या मैं कुछ नया पकड़ सकता हूं? युवक ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल संग्रह करता रहता है लेकिन बांटना नहीं सीखता, उसका मन भी बंद मुट्ठी की तरह हो जाता है। सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि उदार हृदय, शांत मन और जागरूक बुद्धि है। यही संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। युवक की आंखों में गहरी चमक आ गई। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि असली अमीरी बैंक में नहीं बल्कि मन की अवस्था में होती है। बुद्ध ने अंत में कहा, जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है, और जिसका मन लालच से भरा है वो सब कुछ पाकर भी गरीब ही रहता है। भगवान, मृत्यु का विचार आते ही मन डर से भर जाता है, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? बुद्ध उसे श्मशान के पास ले गए। वहां चिता की अग्नि शांत हो चुकी थी। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बताओ, जो व्यक्ति कल तक धन, पद और अहंकार पर गर्व करता था, आज उसके साथ क्या गया? युवक ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन यह याद रखता है कि ये शरीर, ये धन और ये समय हमेशा नहीं रहेगा। युवक ने पूछा, क्या मृत्यु का स्मरण मनुष्य को दुखी नहीं कर देगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं। यदि सही ढंग से समझो तो मृत्यु का स्मरण तुम्हें डराता नहीं बल्कि हर पल को अर्थपूर्ण बना देता है। तब तुम व्यर्थ के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में अपना समय बर्बाद नहीं करते। फिर बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया, हवा चली और वो पत्ता धीरे धीरे धरती पर गिर गया। बुद्ध बोले, जिस प्रकार ये पत्ता एक दिन वृक्ष से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हर जीवन का एक निश्चित समय है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि तुम कितने वर्ष जिए, बल्कि यह है कि तुमने कैसे जिया। युवक की आंखों में गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि मृत्यु से डरने के बजाय मुझे हर दिन को पूरी जागरूकता और करुणा के साथ जीना चाहिए। बुद्ध ने संतोष से कहा, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का वास्तविक मूल्य जान पाता है, और जो हर दिन को अंतिम दिन की तरह सार्थक जीता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। युवक ने श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया। उसके भीतर अब भय नहीं बल्कि जीवन के प्रति गहरी कृतज्ञता थी। भगवान, संसार में सबसे बड़ा विजेता कौन होता है? बुद्ध उसे एक मैदान में ले गए जहां दो योद्धा तलवारों से युद्ध कर रहे थे। एक ने दूसरे को हरा दिया। लोग तालियां बजाने लगे और उसे विजेता कहने लगे। बुद्ध ने युवक से पूछा,
क्या यही सबसे बड़ी जीत है? युवक बोला, पहले तो मुझे यही लगता था, लेकिन अब मुझे संदेह हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो दूसरे को हराता है वह कुछ समय के लिए विजेता कहलाता है, लेकिन जो अपने क्रोध, लालच, भय और अहंकार को जीत लेता है उसे कोई कभी पराजित नहीं कर सकता। फिर बुद्ध ने युवक को एक दर्पण दिया और कहा, हर सुबह इसमें अपना चेहरा देखना, लेकिन एक प्रश्न अवश्य पूछना, क्या आज मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम सही मार्ग पर हो। युवक ने पूछा, भगवान, क्या स्वयं पर विजय पाना इतना कठिन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि बाहरी शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु अदृश्य होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, मोह और अहंकार बिना आवाज के मन पर अधिकार कर लेते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। युवक ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। बुद्ध ने अंत में कहा, यदि हर दिन तुम अपने भीतर की एक कमजोरी को थोड़ा सा भी कम कर दो, तो एक दिन तुम ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकेगी। यही सच्ची विजय। अगली सुबह युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपने कहा था कि एक अंतिम रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। वो रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। लोग कहीं हंस रहे थे, कहीं रो रहे थे, कहीं सफलता का उत्सव था तो कहीं किसी का शोक। बुद्ध ने कहा, इन सबको ध्यान से देखो। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या तुमने देखा कि हर दृश्य बदल रहा है? युवक बोला, हाँ भगवान, कोई खुशी स्थायी नहीं, कोई दुख भी स्थायी नहीं, सब बदल रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का अंतिम रहस्य है। सब कुछ अनित्य है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो बदलेगा। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली पर ओस की एक बूंद रखी। सूरज की किरण पड़ते ही वो बूंद गायब हो गई। बुद्ध बोले, यदि तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा, लेकिन यदि तुम हर चीज को हमेशा के लिए रोकना चाहोगे तो पीड़ा निश्चित है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि शांति पाने के लिए संसार को नहीं, अपनी सोच को बदलना पड़ता है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, जिसने अपने मन को जान लिया उसने पूरे संसार को जान लिया, और जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसे कोई भी परिस्थिति कभी पराजित नहीं कर सकती। युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन वो केवल बुद्ध का शिष्य नहीं रहा, वो अपने मन का स्वामी बनने की यात्रा पर निकल चुका था। कुछ महीनों बाद युवक फिर बुद्ध के पास आया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उसने पूछा, भगवान, यदि मैंने अपने मन को शांत कर लिया फिर भी दुनिया मुझे दुख दे, लोग मेरा अपमान करें, मेरे साथ अन्याय करें, तब मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को आकाश की ओर देखने को कहा। घने बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे बादल हट गए और सूर्य फिर से चमकने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या सूर्य कभी सचमुच गायब हुआ था? युवक बोला, नहीं भगवान, बादलों ने केवल उसे कुछ समय के लिए ढक दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी शांति है। क्रोध, भय, अपमान और दुख केवल बादलों की तरह आते हैं। यदि तुम उन्हें अपना स्वभाव मान लोगे तो भटक जाओगे। यदि उन्हें आने जाने दोगे तो तुम्हारी आंतरिक शांति फिर से प्रकट हो जाएगी। युवक की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं से दुखी होता था। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, याद रखो, जीवन का उद्देश्य तूफानों को रोकना नहीं है। उद्देश्य इतना मजबूत बनना है कि कोई भी तूफान तुम्हारे भीतर की शांति को छू न सके। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, मेरे अपने भीतर था। आपने केवल मुझे उसे देखने की दृष्टि दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर संसार से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगले दिन युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि जीवन अनिश्चित है तो हर दिन को सार्थक कैसे जिया जाए? बुद्ध उसे एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहां एक माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता था। युवक ने देखा कि कुछ पौधे अभी छोटे थे, कुछ फूलों से भर चुके थे और कुछ अभी भी बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपने कहा था कि एक अंतिम रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। वो रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। लोग कहीं हंस रहे थे, कहीं रो रहे थे, कहीं सफलता का उत्सव था तो कहीं किसी का शोक।
बुद्ध ने कहा, इन सबको ध्यान से देखो। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या तुमने देखा कि हर दृश्य बदल रहा है? युवक बोला, हाँ भगवान, कोई खुशी स्थायी नहीं, कोई दुख भी स्थायी नहीं, सब बदल रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का अंतिम रहस्य है। सब कुछ अनित्य है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो बदलेगा। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली पर ओस की एक बूंद रखी। सूरज की किरण पड़ते ही वो बूंद गायब हो गई। बुद्ध बोले, यदि तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा, लेकिन यदि तुम हर चीज को हमेशा के लिए रोकना चाहोगे तो पीड़ा निश्चित है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि शांति पाने के लिए संसार को नहीं, अपनी सोच को बदलना पड़ता है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, जिसने अपने मन को जान लिया उसने पूरे संसार को जान लिया, और जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसे कोई भी परिस्थिति कभी पराजित नहीं कर सकती। युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन वो केवल बुद्ध का शिष्य नहीं रहा, वो अपने मन का स्वामी बनने की यात्रा पर निकल चुका था। कुछ महीनों बाद युवक फिर बुद्ध के पास आया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उसने पूछा, भगवान, यदि मैंने अपने मन को शांत कर लिया फिर भी दुनिया मुझे दुख दे, लोग मेरा अपमान करें, मेरे साथ अन्याय करें, तब मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को आकाश की ओर देखने को कहा। घने बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे बादल हट गए और सूर्य फिर से चमकने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या सूर्य कभी सचमुच गायब हुआ था? युवक बोला, नहीं भगवान, बादलों ने केवल उसे कुछ समय के लिए ढक दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी शांति है। क्रोध, भय, अपमान और दुख केवल बादलों की तरह आते हैं। यदि तुम उन्हें अपना स्वभाव मान लोगे तो भटक जाओगे। यदि उन्हें आने जाने दोगे तो तुम्हारी आंतरिक शांति फिर से प्रकट हो जाएगी। युवक की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं से दुखी होता था। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, याद रखो, जीवन का उद्देश्य तूफानों को रोकना नहीं है। उद्देश्य इतना मजबूत बनना है कि कोई भी तूफान तुम्हारे भीतर की शांति को छू न सके। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, मेरे अपने भीतर था। आपने केवल मुझे उसे देखने की दृष्टि दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर संसार से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगले दिन युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि जीवन अनिश्चित है तो हर दिन को सार्थक कैसे जिया जाए? बुद्ध उसे एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहां एक माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता था। युवक ने देखा कि कुछ पौधे अभी छोटे थे, कुछ फूलों से भर चुके थे और कुछ अभी भी बढ़ रहे थे। बुद्ध ने पूछा, क्या माली केवल उसी पौधे को पानी देता है जिसमें आज फूल खिले हैं? युवक बोला, नहीं भगवान, वो हर पौधे की देखभाल करता है क्योंकि उसे विश्वास है कि समय आने पर हर पौधा खिलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य और विश्वास के साथ सही कर्म करता रहता है उसका जीवन एक दिन अवश्य खिलता है। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, हर सुबह स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। आज मैं किसका भला कर सकता हूं? आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? आज मैं अपने मन को पहले से अधिक शांत कैसे रखूं? यदि तुम प्रतिदिन इन 3 प्रश्नों के साथ जियोगे तो तुम्हारा हर दिन अर्थपूर्ण बन जाएगा। युवक ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि महान जीवन बड़े अवसरों से नहीं बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बनता है। बुद्ध ने अंत में कहा, भविष्य की चिंता मत करो। आज का एक अच्छा कर्म कल के 100 पछतावों से अधिक मूल्यवान है। जो वर्तमान में जागरूक होकर जीता है वही वास्तव में जीवन को जीता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल शांति थी।